जय श्री सीताराम। आप हर रोज़ स्नान करते हैं या नहाते हैं? आप कहेंगे बड़ा अजीब सवाल कर रहे हो। अरे नहाने में और स्नान करने में क्या अंतर है? हम तो नहाते भी हैं और स्नान भी करते हैं। अब यही हमारे मन में भी बात थी। जब हमने इस कहानी को सुना नहीं था तब तक हम भी यही कहते थे। जब मेरे से भी यही पूछा गया कि तुम नहाते हो या स्नान करते हो तो मैंने भी यही जवाब दिया था, अरे भाई नहाने में और स्नान करने में क्या अंतर है। इससे संबंधित एक कहानी हम आपको भी सुना देते हैं। एक बार की बात है कि सत्यभामा जो कृष्ण जी बार बार द्रौपदी के यहाँ जाते थे उनसे वो चिड़ी हुई थी। यानी उनको डेली ये लगता था कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के यहाँ हर रोज़ क्यों जाते हैं। तब उन्होंने रुक्मणी से भी कहा कि दीदी क्या बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी डेली द्रौपदी के यहाँ क्यों जाते हैं, क्या कारण है, जबकि हम भी अपनी ओर से कोई भी सेवा करने में कमी नहीं रखते, लेकिन द्रौपदी के यहाँ कृष्ण जी जरूर जाते ही जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ये बात वो कह ही रही थी कि तभी कृष्ण जी उधर से आए और कहने लगे कि मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूँ सत्यभामा। तब उनके मन में और ज़्यादा जलन सी पैदा हुई। भगवान समझ गए। उन्होंने उसी वक्त उनको कहा कि सत्यभामा तुम भी चलो द्रौपदी के यहाँ। वो तो चाह ही यही रही थी कि वो भी जाएं। वो फटाफट तैयार हो गई और उन्होंने रुक्मणी जी को भी कहा कि दीदी आप भी तैयार हो जाइए, आप भी हमारे साथ चलिए। वो भी तैयार हो गई और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और रुक्मणी के साथ द्रौपदी से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। और जैसे ही घर पहुँचे उन्होंने देखा कि द्रौपदी बाल संवार रही हैं। उन्होंने द्रौपदी को कहा, अरे द्रौपदी इधर आओ। तो द्रौपदी ने कहा कि भैया मैं अभी अपने बाल संवार रही हूँ, बाल संवार करके मैं आती हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा कि अरे तुम्हारी तो दो भाभियाँ आई हुई हैं, तब तुम बाल क्यों संवारोगी। तब उन्होंने सत्यभामा से कहा कि तुम जाकर के उनके बाल संवारो, उनकी कंघी करो, और रुक्मणी से कहा कि तुम उसकी चोटी करो, उनको तैयार करो। वो दोनों तो चाह ही यही रही थी। सत्यभामा ने कहा, रुक्मणी जी से कहा कि अब आएगा मज़ा, मैं इसके बाल एक एक करके निकाल लूँगी। और जैसे ही वो उनके बाल बहाने लगी तो उसने एक बाल निकाला तो उसमें से आवाज़ आई श्री कृष्ण। दूसरा बाल निकाला उसमें से आवाज़ आई श्री कृष्ण। तीसरा बाल निकाला उसमें से आवाज़ आई श्री कृष्ण। तब सत्यभामा जी को मालूम नहीं पड़ा कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने रुक्मणी जी से पूछा कि दीदी ये क्या कारण है कि जितने भी बाल निकाले उसमें से जय श्री कृष्ण यही निकल रहा है। उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। तभी श्री कृष्ण जी वहाँ आए। उन्होंने ये बात सुन ही ली थी, वो तो जानते ही थे। उन्होंने कहा कि ये जो तुम बाल निकाल रही हो इसके पीछे का कारण ये है, और तुम जो समझती हो कि मैं डेली यहाँ क्यों आता हूँ उसके पीछे का कारण सुनो। द्रौपदी हर रोज़ 3.5 करोड़ जाप करती है मेरे नाम के, इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ पर आता हूँ। तब सत्यभामा ने कहा कि स्वामी ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति एक दिन में 3.5 करोड़ जाप कर ले, मंत्र जाप कर ले, या 3.5 करोड़ नाम कोई कैसे ले सकता है। तब कृष्ण जी ने कहा कि जब द्रौपदी स्नान करती है वो हर स्नान के साथ श्री कृष्ण यानी मेरा नाम लेती हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, उन सभी रोम छिद्रों में मेरा नाम चला जाता है। मैं द्रौपदी के रोम रोम में समाया हुआ हूँ, इसलिए द्रौपदी हर रोज़ 3 करोड़ जाप के साथ स्नान करती है। और वो असली स्नान होता है जो 3 करोड़ जाप करता है, तभी स्नान माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान का 3 करोड़ जाप करता है तो समझो कि उसने एक बार स्नान किया। और जो हम नहाते हैं साबुन से, शैम्पू से, तेल लगाकर रगड़ कर अपने तन को साफ करने की कोशिश करते हैं, वो केवल नहाना हुआ। स्नान करने में और नहाने में यही फ़र्क है। और तब से सत्यभामा ने माफ़ी मांगी और वो गदगद हो गई और उन्होंने द्रौपदी को धन्यवाद किया और उनके
अनुसार जिस तरीके से वो स्नान करती थी उसी तरीके से उन्होंने भी वैसे ही स्नान करना शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है कि स्नान में और नहाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। 3.5 करोड़ जाप करने से एक स्नान होता है और नहाना तो हम डेली करते ही हैं। बोलो जय श्री सीताराम।